अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ये सीखेंगे कि इस्लाम 360 में कुरान मजीद के साथ तफसीर कैसे पढ़ सकते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। बाएं हाथ की जानिब नीचे देखें, छोटा सा लिखा हुआ है कुरान, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फ़र्स्ट ऑप्शन मौजूद है अल कुरान का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सूरतों की लिस्ट मौजूद है। मैं सूरह फातिहा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सूरह फातिहा की आयात मौजूद हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं तफसीर के साथ इसको सुन सकूँ और पढ़ सकूँ। नीचे की जानिब देखिए एक प्ले का आइकन मौजूद है, उसके बराबर में हमारे पास ट्रांसलेशन और तफसीर का आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर मुझे ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है तो मैं ट्रांसलेशन पे क्लिक करके इसको ऑन कर दूँगा, तो ये मेरे पास ट्रांसलेशन की लिस्ट खुल जाएगी। अब मुझे तफसीर पढ़नी और सुननी है तो मैं तफसीर के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपनी पसंदीदा तफसीर सेलेक्ट कर लूँगा। मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर सेलेक्ट करता हूँ और बैक बटन के ज़रिए रीडिंग स्क्रीन पे चले जाता हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन, मेरे पास मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर आ गई है। अब मुझे तफसीर प्ले करनी है तो मैं इस आयत पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है प्ले का, मैं प्ले करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मुझसे ये कह रहा है कि आपके पास अरबिक इनेबल्ड है। मैं कहता हूँ मुझे तफसीर भी सुननी है तो मैंने तफसीर पे भी क्लिक किया और नीचे कुर्रा हज़रात का ऑप्शन मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुर्रा हज़रात की लिस्ट आ जाएगी। मेरे पास कारी बिलाल सेलेक्टेड है तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मतलब है वो दिन जब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। तो देखा नाज़रीन कि आप किस तरीके से अरबी और तफसीर पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।